एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ फ्लेक्सी कैप फंड को लेके। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं निवेश करने में लेकर आई हूँ मार्केट। जी हाँ, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोगों की, यंग जनरेशन की खास तौर से जो इंटरेस्ट है पैसे को बढ़ाने का, वो है मार्केट में। लेकिन मार्केट खुद एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो मेरे सजेशन से पहले अपना भी होमवर्क करें तब निवेश करें। तो आज मैं टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स लेकर आई हूँ जिसने 5 साल में 1 लाख को 4 लाख में कन्वर्ट कर दिया। हर साल मिलता है 23.40% का रिटर्न। फ्लेक्सी कैप फंड्स का नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM पिछले 4 सालों में 175% से ज़्यादा बढ़कर मई 2025 में 4.71 लाख करोड़ रुपीस हो गया है, जो कि मई 2021 में मात्र 1,71,000 लाख करोड़ था। तो आइए देखते हैं टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, किस तरीके से निवेश करें, क्या रिटर्न्स रहे हैं, पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है, इसकी विस्तार से मैं जानकारी दूंगी आपको। तो चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच फ्लेक्सी कैप फंड एक बार फिर से निवेशकों के रडार पर आ गया है। इन फंड्स में लॉन्ग टर्म में निवेशकों को अच्छा रिटर्न भी दिया जाता है। ICRI आर्टिकल्स के पिछले 5 वर्षों के रिटर्न के आधार पर टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड की एक लिस्ट जारी की है। इस कैटेगरी की सबसे बेहतरीन स्कीम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने बेहतरीन 5 सालों में रिटर्न दिया है। 4 साल में 175 बड़ा AUM क्या होता है, इसके अंडर कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि कितना पैसा अंडर मैनेजमेंट है AUM। ICAR एनालिटिक्स के मुताबिक डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन की बढ़ती मांग की वजह से निवेशकों की रुचि इस कैटेगरी में तेज़ी से बढ़ी है। इसके चलते फ्लेक्सी कैप फंड का नेट एसेट अंडर कंट्रोल पिछले 4 सालों में 175% से ज़्यादा बढ़कर 2025 में, जो कि मात्र 4.71 लाख रुपए ही था। ये मैं आपके सामने कुछ टॉप 10 फ्लेक्सी कैप की फर्स्ट ईयर, 3 ईयर्स, 5th ईयर में क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं उसको लेकर आई हूँ। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, 3rd ईयर एंड 5 ईयर्स का रिटर्न। ये एक रिपोर्ट के दौरान मैंने ये निकाला है, आप चेक कर सकते हैं और अपना होमवर्क ज़रूर इस पे करिए निवेश करने से पहले। तो HDFC फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HSBC फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्टिको इंडिया फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप एंड ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप। सो ये सारे टॉप 10 आपके लिए लेकर आई हूँ फ्लेक्सी कैप फंड। अब देख लेते हैं विस्तार से किसका क्या रिटर्न है, किस में पैसा डालने से क्या मिलने वाला है। पिछले 5 साल के प्रदर्शन के आधार पर देखें तो इस कैटेगरी की सबसे बेहतरीन स्कीम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसने पिछले 5 सालों में 33.54% का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए एक मुश्त यानी कि लमसम निवेश किया होता तो उस फंड की वैल्यू आज के समय 4.25 लाख रुपीज़ होती। 5 साल में सबसे कम रिटर्न मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है। इस फंड में भी 22.97% का रिटर्न दिया है। अगर किसी भी निवेशक ने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए जमा किए होते तो आज के समय में 2.81 लाख रुपीज़ हो जाता। फ्लेक्सी कैप फंड में क्यों बढ़ रहा है निवेश? ICRA एनालिटिक्स के में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मार्केट डेट के प्रमुख अश्वनी कुमार ने कहा, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर में लचीलापन के साथ निवेशकों करने की सुविधाएं फंड मैनेजर्स को बाज़ार की स्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने में मदद करती है।
जिससे ये फंड अनिश्चित परिस्थितियों में भी आकर्षक विकल्प बन जाते हैं। शानदार रिटर्न भी निवेशकों को इस कैटेगरी की ओर आकर्षित करने वाला एक बड़ा कारण है। उन्हें आगे कहा, इसके अलावा मल्टी कैप फंड के अलर्ट फ्लेक्सी कैप फंड में एसेट एलोकेशन को ज़रूरत से मुताबिक बदल सकते हैं। फंड मैनेजर की कौशल का ध्यान रखें। हालांकि ये फंड निवेशक को लचीलापन प्रदान करते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर लॉन्च, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच निवेश का अनुपात बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इन फंड्स का प्रदर्शन काफ़ी हद तक फंड मैनेजर की कौशल और टाइमिंग पर निर्भर करता है। कुमार ने कहा, निवेशकों को हमेशा यह पता नहीं होता कि फंड इस समय किन मार्केट कैप में कितना निवेश कर रहा है, जिससे जोखिम का स्तर प्रभावित हो सकता है। अगर फंड मैनेजर मार्केट साइकिल का गलत अनुमान लगाते हैं तो फंड में लचीलापन होने के बावजूद रिटर्न कमज़ोर हो सकता है। एक और अहम बात है कि कैटेगरी स्पेसिफिक फंड की तुलना रिटेल निवेश की हिस्सेदारी मजबूत ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितताओं के बीच रिटेल निवेशक अब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का समर्थन कर रहे हैं। AMFI के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के एवरेज AUM में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी 44.96% हो गई, जो कि अप्रैल 2025 में 44.87% थी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP योगदान में भी मजबूत वृद्धि दिखाई दी। मई 2025 में SIP में जुड़े एस्ट एंड सालाना आधार पर 27% और मासिक आधार पर 5% बढ़ा, जो यह संकेत देता है कि रिटेल निवेशकों की इसमें लगातार मजबूत रुचि बनी हुई है। कुमार ने कहा, म्यूचुअल फंड उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट मई 2025 में 72.19 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मौजूदा रफ्तार खासकर रिटेल निवेशकों की ओर से मिल रही है। मजबूत समर्थन को देखते हुए यह उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में 100 लाख करोड़ आंकड़ा पार कर जाए।